हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। दुनिया भर में जैस्मीन को बेला, मोतिया, मोगरा कई दूसरे नामों से जाना और पहचाना जाता है। आज की वीडियो में मैं टेक्निकल बातें शेयर करूँगी कि आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से बेले का पौधा लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। जब हम बेले का पौधा नर्सरी से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर तो इसमें भर के फूल आए हुए होते हैं। जब हम घर में लाते हैं तो ये अपने सारे फूल झाड़ देता है। क्या होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, और इसके अलावा घर में लाके इसको हम किस तरह इसकी केयर करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूल दे। गजरे में भी लगाएं, हम अपने इसके फूलों का ब्रेसलेट बनाएं और घर में पहने। स्पेशल लड़कियां और औरतें, उनको बहुत ही खुशबूदार ये फूल जो है बहुत ही पसंद होता है। दुनिया भर में जैस्मीन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी इकसाम हैं और कई तरीके से ये ग्रो किया जाता है। परवान चढ़ाया जाता है, कटिंग के ज़रिए भी लगता है, बीज इसके सीड्स भी होते हैं उनके ज़रिए भी लगता है, एयर लेयर, पॉट लेयर के ज़रिए भी ये ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी देखभाल की। इसकी देखभाल हम आसानी से किस तरह कर सकते हैं और अपने घर में गमले में इसको किस तरह लगा सकते हैं कि ये भर भर के फूल दे। फूल वाले पौधों में बेसिक चीज़ धूप होती है, तो इसको जितना ज़्यादा आप धूप में रखेंगे, जितने घंटे की आप इसको धूप प्रोवाइड करेंगे, उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग देगा। सबसे बेसिक तो यहाँ पर नर्सरी से लाए गए 2 पौधे हैं मेरे पास जैस्मीन के। नर्सरी से लाए गए पौधों में ख़ास ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें स्नेल वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट अपने ही पौधों में ना रखें, बल्कि इनको 1-2 दिन ऐसी जगह रखें जहां आपके पौधे ना हों और आप इनको आपकी नज़र में हो ये, यानी आते जाते आप इनको देखते रहें कि इस पर कौन कौन से कीड़े अटैक कर रहे हैं, या इनकी मिट्टी में स्नेल गूंगे होते हैं और वो पत्तों को खा खा के वापस मिट्टी में आके सो जाते हैं। तो इस तरह जो है हमें ये सबसे केयर करनी है और इसकी रिपोर्टिंग इस तरह करनी है हमें कि सबसे पहले इसकी जो काई वाला हिस्सा है, काई लगी हुई है ऊपर सरफेस पे, वो हमें कुरच कर हटा देना है। वो मिट्टी हमें फेंक देनी है, आधे इंच की मिट्टी। उसके बाद हमें इसका रूट बॉल निकालना है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम नर्सरी से कोई भी गमला लाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो आपने यहाँ देखा होगा उसमें चिकनी मिट्टी होती है। देखें, ये इसमें चिकनी मिट्टी में ये कलम लगाते हैं और ये चिकनी मिट्टी हटाना बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़्यादातर चिकनी मिट्टी जो है ये दरिया की मिट्टी होती है, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है पौधों के लिए। लेकिन जब हमारे पास, क्योंकि दरिया की मिट्टी नहीं है, हमारे पास ये बालू मिट्टी होती है, तो वो उस तरह जो है ना पौधे एकदम शौक में आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। तो इस वजह से ये मिट्टी ज़्यादातर हटा दें। 50% ये मिट्टी आप अपने कांची में से, यानी इसका जो रूट बाउल है, इसका जो रूट का सांचा है, उसमें से आप वो हटा दें। नर्सरी से पौधा घर में लाने के बाद फ़ौरन ही उसको दूसरे गमले में शिफ्ट ना करें, किसी बड़े गमले में या ज़मीन में शिफ्ट ना करें, बल्कि उसको 1 महीने तक या कम से कम 2 महीने तक आप उसको उसी गमले में रहने दें जिसमें वो नर्सरी से आया है। यहाँ पर 2 महीने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ किसी बड़े गमले में। और यहाँ पर मैंने गड्ढा करके जो इसकी कांची रखी है, उसके नीचे मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है। वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद होती है। केचुए खाद के अलावा भी यहाँ पर आप लीफ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और गोबर की खाद भी बहुत थोड़ी मकदार में इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट है केचुआ खाद। केचुआ खाद इसलिए बेस्ट है क्योंकि केचुए जो हैं वो न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी पौधे में मुहैया करते हैं, यानी कि पौधे की जो सड़े गले पत्ते होते हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं जो कि डेड हो जाती हैं, सूख जाती हैं, वो इसमें गिरती हैं पौधे की, तो वो उन सबको खा खा के वो इस मिट्टी को न्यूट्रिशन से भरपूर, इस मिट्टी को हेल्दी बना देते हैं पौधों के लिए। किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग यानी गमला तब्दील करने के बाद जब आप पौधे में नई ग्रोथ देखते हैं, न्यू शूट्स, न्यू लीव्स और न्यू बर्ड्स लगना शुरू हो जाते हैं, नई कलियां, नए पत्ते, तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग आपने बिल्कुल सही की है, सही तरीके से की है।
अब बात करते हैं इस पे कीड़े किस तरीके से अटैक करते हैं, हमला करते हैं। तो इस पे दो तरीके से कीड़े हमला करते हैं, पत्तों के ज़रिए और ज़मीन के ज़रिए। तो पत्तों के ज़रिए जो कीड़े इस पे अटैक करते हैं वो बेसिकली एक किस्म का मकड़ी का जाल होता है और उसमें छोटे छोटे उसके अंडे होते हैं, लार्वा तितली के अंडे होते हैं वो, और वो बड़े होकर लार्वा बन जाता है। सुंडी एक हरे कलर की सुंडी बन जाती है और वो पत्तों को खा के और उसमें जो है वो उसको डैमेज करती है। तो इस पे बेसिकली तो जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ देखें तो नीम वाली स्प्रे करें, वरना आप शैम्पू और पानी मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। ज़मीन की तरफ से जो इसको कीड़ों का अटैक होता है वो बेसिकली फंगस है। ज़्यादा पानी की वजह से, हर वक्त गीला रहने की वजह से इसमें फंगस पैदा हो जाता है और इसकी स्टेम में, इसकी डंडी में जो है पौधे की, वो पूरा का पूरा फंगस लग के पूरे पौधे को ख़त्म कर देता है। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें। जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से 2 इंच तक खुश्क ना हो जाए, सूख ना जाए, जब तक आप इसमें पानी ना लगाएं। और बेस्ट जब ये फ्लावरिंग पे आ जाए तो आप इसको कम पानी दें, यानी कि इतना भी कम नहीं दें कि ये पौधा ही सूख जाए खड़े खड़े, लेकिन इसको हर वक्त मिट्टी सूखी ना रहे। यहाँ पे मैंने जब ये मिट्टी सूख गई है तभी मैंने इसमें पानी लगाया है। इस पौधे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी काट छांट हमें करते रहना चाहिए, यानी प्रूनिंग इसकी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, इस शाख में से 2 शाखें निकलनी हैं, एक छोटी सी शाख है और एक काफ़ी लंबी बड़ी शाख हो गई है। तो जो ये छोटे सी सिर्फ 2 पत्तों की जो शाख है, सिर्फ मैं ये काटूंगी और इसको काट के फेंकूंगी नहीं, बल्कि इसको दोबारा गमले में लगा दूंगी, ताकि मुस्तकबिल में ये भी एक पूरा पौधा हमारा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो, बन जाएगा। तो कुछ भी आप चीज़ें ज़ाया नहीं करें, प्रूनिंग करते रहें। जहाँ से आपको लग रहा है कि ये पौधा अपनी बढ़त नहीं कर रहा है, यानी यहाँ से बढ़ नहीं रहा है ये, उस शाख को आप थोड़ा सा काट के उसको दोबारा उसी गमले में लगा दें। इस तरह ये देखें, इसमें नोड एरिया भी हैं। नोड एरिया वो होता है जहाँ से पत्ते निकलते हैं, इसका जोड़, और वहीं से जो है ना पत्ते भी निकलते हैं और वहीं से जड़ें भी नीचे जाती हैं, जड़ें भी निकलती हैं। तो यहाँ पर कितने, इतनी सी शाख में 3-3, 4-4 नोड एरिया हैं। तो ये हम लगाएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला हमारा एक पूरा पौधा बन सकता है। प्रूनिंग में फूल खिलने के बाद वाली डंडी भी आप थोड़ी सी आधे इंच तक काट दें, क्योंकि वहाँ से ग्रोथ नहीं होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्पेशली वो लोग जो पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं, पौधों की मुताल्लिक मालूमात हासिल करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।